अभी हम देखेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं समझाने वाला हूँ मैथ का। जो ITBT SSC GD जो भी एग्जाम देने वाले आप उधर ही पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी धनराशि पर, है ना, किसी धनराशि पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण, है ना, ब्याज यानी 720 रुपये, है ना, 720 रुपये। तो उसे हम सोल्व करेंगे, है ना, उसे हम सोल्व करेंगे, है ना। यानी हमारा कौन सा सही होगा, पहला देखा 4000 रुपये, है ना, दूसरा 400 रुपये, तीसरा है 3600 रुपये, चौथा है 4500 रुपये, है ना। ठीक, तभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज है, नहीं हमारा जो ब्याज है 720 रुपये, दर जो है 6 प्रति वर्ष, है ना, 6% है ना, 6% है ना वर्ष, यानी समय जो है 3 वर्ष, है ना, समय जो है 3 वर्ष। तो हम इसे सोल्व करेंगे, है ना। इसमें हमारा देखो फार्मूला लगा है 720 इंटू 100, है ना, अपान 3 इंटू 6, है ना। ये क्या है हमारा, जानते हैं आप लोग हमारा क्या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे फार्मूला हमारा इस्तेमाल कौन सा होगा, देखो मूलधन, है ना, इक्वल टू ब्याज इंटू, है ना, संबर। तो हम 100 ऐसे मान लेते हैं अभी के लिए। तो हमारा नीचे जो समय और दर, है ना, समय और दर, तो समय और दर क्या आता है, देखो समय क्या हमारा, समय 3 साल है, ही 3 साल है और 6% ब्याज है ना। हम ये दोनों को यानी 720 में 100 को गुणा करेंगे, बाद में इसको गुणा करके हमारा क्या आएगा 18 और 100 यानी 720 को 100 में गुणा करेंगे 27,000 आएगा, ये 72,000 आएगा, सॉरी 72,000 आएगा, अपान 18 के यानी भाग दे देंगे दोनों को, भाग देने पर हमारा आंसर कितना आएगा 4,500। तो हमारा क्या सही होगा, इसमें पहला हमारा सही हो जाएगा 4,500, है ना, यानी पहला हमारा सही होगा 4,500। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा 4,500। ठीक, ये जो 4,500। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, एक टैंक, है ना, एक टैंक का चौथाई भाग, है ना, एक टैंक का चौथाई भाग 35 लीटर पानी, है ना, 35 लीटर पानी, है ना, संग्रहण, है ना, संग्रहण करता है ना, यानी संग्रहण करता है यदि टैंक यानी टैंक में 180 लीटर पानी है ना, 180 लीटर पानी है, तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है ना, यानी टैंक का कितना भरा हुआ भाग है। यानी पहला देखा जाए तो 1/3, है ना, 1/3, दूसरा देखा तो 1/4, 1/12 और चौथा देखा है तो 1/6। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें पता करेंगे हम। चल तो इसको सोल्व करेंगे। यानी माना टैंक की क्षमता x है ना, माना कि टैंक की क्षमता x है, x लीटर प्रश्न अनुसार, है ना। तो उसको हम सोल्व करेंगे x/4, है ना, इक्वल टू 35, है ना, 35 लीटर पानी, है ना। ठीक, ये पानी हमारा है 35 लीटर। बाद में इधर नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद x इक्वल टू, है ना, यानी x इक्वल टू 4 इंटू 335 लीटर, है ना। तो उसका यानी गुणा करेंगे यानी 135 में 4 को गुणा कर देंगे, है ना। तो आएगा कितना 500 लीटर, है ना, 540 लीटर। ठीक, अभी से उत्तर देखा जाए तो, है ना, 180 जो है लीटर पानी यानी भरा, है ना, लीटर पानी। ठीक, 180 अपन 540 में इसको भाग दे देंगे, हमारा कितना आएगा 1/3, है ना, यानी 3 आएगा, एक तो माने नहीं होता, लेकिन हमारा 1/3 क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर जो है 1/3 पहला सही हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक, तो 1 तो नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यानी क्वेश्चन हमको पूछा तो 1 हमको लगा कर रखना पड़ेगा, है ना, 1 का कोई माने नहीं होता, वहाँ पे 3 आ जाती। ठीक, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एक और इसी प्रकार से। देखिए एक मजदूर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, एक मजदूर की 8 दिन में, है ना, एक मजदूर की 8 दिन में की मजदूरी, है ना, मजदूरी 152 रुपये है। 8 दिन की मजदूरी 8 दिन की मजदूरी कितनी है 152 रुपये, है ना, रुपये है। तो 30 दिनों की मजदूरी क्या होगी, है ना, यानी 8 दिन का 152 रुपये, है ना, 152 रुपये, तो 30 दिन की मजदूरी कितनी होगी, है ना। तो हम इसमें देखिए हमारा पहला क्या होगा 490 रुपये, 570 रुपये, है ना, यानी 640 रुपये,
यानी 780 रुपये। ठीक, तो इसमें हम चलो कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8 दिनों की मजदूरी कितनी है? 152 रुपये है ना। 8 दिनों की 152 रुपये मजदूरी है, इसलिए एक दिन की मजदूरी है ना, एक दिन की मजदूरी क्या होती है? 52 में 8 का भाग दे देंगे है ना। ठीक, 52 में 8 का भाग दे देंगे, कितना आएगा हमारा? 30 है ना, सॉरी 30 दिनों है ना। इसको भाग देने के बाद 30 दिनों है ना, 30 दिनों की मजदूरी 152 में 152 अपान है ना, अपान 8 है ना, यानी ये दोनों भाग दे के 30 का गुणा कर देंगे, आएगा कितना? 19 गुणे इतना आएगा है ना। इतना का फिर 30 में यानी इसको भाग देंगे, 19 आएगा, 19 को हम 30 में गुणा कर देंगे, हमारा कितना आएगा? 570। ठीक, तो हमारा 570 कौन सा नंबर में दिया है? यानी देखिए 152 में 8 का भाग दे दीजिएगा तो आपका 19 आएगा है ना, आपका 19 आएगा। 19 में 30 का यानी गुणा कर दीजिए, 30 को गुणा कर दीजिए, 30 को गुणा करेंगे आप तो इतना आएगा 570। 570 कितने नंबर पे देखिए? तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देखो समझो, जो चीना से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक, तो मनोहर के पास है ना, मनोहर के पास 26 रुपए थे है ना। मनोहर के पास 26 रुपए थे है ना। मनोहर के पास 26 रुपए थे, उनके यानी उसने है ना 2 रुपये 20 पैसे है ना, पैसे की प्रति कापी की दर से है ना 8 कापी और है ना, और 1 रुपये 20 पैसे है ना प्रति पेंसिल की दर से है ना 3 पेंसिल खरीदी। उनके पास कितने धनराशि शेष रही है ना, यानी उन्होंने देखो 26 रुपये में से 2 रुपये 20 पैसे प्रति कापी की 8 कापी ली है ना, और 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से देखा जाए तो पेंसिल यानी 3 पेंसिल लिया, तो उसके पास धनराशि कितनी बची? यानी 4 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे, 7 रुपये 40 पैसे। तो अभी देखेंगे हम, सोल्व करेंगे उसको, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखा है 8 कापिया का मूल्य है ना, 8 कापियों का मूल्य 2 रुपया, यानी 8 कापियों का 2 रुपया 20 पैसा है ना, गुड़े है ना 8 कापियों को गुड़ा कर देंगे तो कितना आएगा? 17 रुपये 60 पैसे है ना। ठीक, यानी 3 पेंसिल का मूल्य है ना 1 रुपये 20 पैसे, एक पेंसिल का 1 रुपये 20 पैसे है, तो 3 पेंसिल का 3 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। ठीक, 8 कापियों तथा पेंसिल का मूल्य है ना, क्रम मूल्य पता करेंगे। अभी देखो क्या होता है, 17 रुपये यानी 16 पैसा है ना, पहले कर दिया, यानी कापियां का जो मूल्य है 17 रुपये 16 पैसा, 17 रुपये 16 पैसा, और आपके पेंसिल का जो मूल्य है 3 रुपये 60 पैसा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 21 रुपये 20 पैसे। ठीक, इसलिए शेष राशि है ना 26 है ना, यानी 26 रुपये पहले से हमारा था है ना, उसके पास 26 रुपये में से 21 रुपये 20 पैसे घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 रुपये 80 पैसा। ठीक, ये पहले से हमारा 26 रुपये हमको बैलेंस, टोटल बैलेंस जो मिला था उसमें से हम 21 रुपये घटा देंगे। ठीक, 21 रुपये घटाने के बाद क्या होगा हमारा? तो कितना बचेगा? 4 रुपये 80 पैसे। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो 4 रुपये 80 पैसा किसमें है? ये हमारा पहला से हो जाएगा। ठीक, पहला से हो जाएगा है ना, यानी पहला से हो जाएगा है ना गाइस। अभी देखो, जिसको भी ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के बोलिए, मैं बस समझा दूंगा। ठीक, ध्यान से देखो, पूरी तरह समझाऊंगा है ना। यानी देखिए इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। 8 कॉपियाँ को मूल्य है ना, 8 कॉपी का मूल्य कितने है ना, यानी एक कॉपी का कितने? 2 रुपया 20 पैसे है ना, यानी 2 रुपये 20 पैसे एक कॉपी का, तो उसमें 8 का गुणा कर देंगे हम। गुणा करने पे कितना आएगा? यानी 11 यानी 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 60 पैसे है ना, यानी 8 कापियों का कितना होगा? 17 रुपये 60 पैसे। ठीक, और उसके बाद पेंसिल का मूल्य देखें, एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा? 1 रुपये 20 पैसे है ना, 1 रुपये 20 पैसे। तो हम 3 पेंसिल का ये करेंगे तो बाद में 3 रुपये 60 पैसे हो जाएगा है ना, यानी 8 कॉपियों और तथा पेंसिल है ना, उसका क्रम मूल्य देखेंगे तो यानी 17 रुपये 60 पैसे और प्लस 3 रुपये पेंसिल का 3 रुपये 60 पैसे, उसको सब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20 रुपये यानी 21 रुपये 20 पैसे है ना, यानी इसलिए यानी शेष धनराशि यानी जो हमको मिला था धनराशि वो 26 रुपये मिला था टोटल, तो 26 में से हम 21 रुपये 20 पैसे निकाल देंगे जब हम, तो 21 रुपये 20 पैसे निकालने के बाद हमारा कितना पैसा बचेगा? ये हमारा बचेगा 4 रुपये 80 पैसे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित ग्राम है ना, ग्राहक है ना, यानी निम्नलिखित ग्राम एक की जनसंख्या है ना, ग्राहक की एक की जनसंख्या है, जनसंख्या दर्शाता है, यानी निम्नलिखित ग्राम में एक की जनसंख्या दर्शाता है। जो ग्राफ है ना,
यानी ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें, है ना, अध्ययन का प्रश्न का उत्तर दें, है ना। यानी देखिए 0 से स्टार्ट, 0 2 4 6 8, है ना। तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है, ये जो 8 बताओ कितना होगा आपका, यानी 8000 6000 4000 2000, है ना, ये 0, है ना। तो यहाँ पे हमारा 4 महिलाएं यानी सॉरी पुरुष, यानी हमारे कितने यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो पूरा यानी 8 गो, है ना, यानी 8000। 7000 हमारा क्या है, महिला है ना, यानी 4000 क्या है, बच्चे हैं, है ना, यानी 6000 हमारे बुजुर्ग हैं, है ना। ठीक, आप लोग समझ में आ रहा है क्वेश्चन मतलब क्या है। तो इसमें देखो हमारा क्या पूछ रहे हैं, आप लोग आगे थोड़ा करता हूँ। इसमें देखो पूछ रहा है, देखिए पुरुषों एवं वयस्क का एवं बुजुर्गों की संख्या का अंतर बताइए, यानी बुजुर्गों की संख्या का अंतर, ये इनका नहीं अंतर बताना हमको, है ना, कितनी है जनसंख्या इनकी, है ना, संख्या में अंतर बताइए। तो हमारा कौन सा पहला सही होगा, दूसरा सही कि तीसरा सही कि चौथा सही होगा, तो इसे हम चलो सोल्व करेंगे, है ना। यानी ये देखो पुरुष में क्या होता है कि महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, है ना, पुरुष, है ना। पुरुष में देखो यानी महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पुरुष हमारे पास कितने हैं, 8000, है ना, 8000 टोटल, यानी हमारा कितना है यहाँ तक 8000, है ना। ये जो हमारा पॉइंट 8000 है, एक मिनट, हाँ अभी देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 8000 है ना। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे 8000, है ना, ठीक 8000। अब बुजुर्गों की संख्या कितनी हमारी 6000, है ना, यहाँ से यहाँ तक की 6000, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है 6000। तो 6000 में हम देखो यहाँ पे 6 बुजुर्गों की संख्या 6000 है, पुरुष का यानी पुरुष वयस्क का कितना 8000 है ना। अंतर देखेंगे, अंतर इसमें यहाँ पे लगाएंगे, है ना, यानी अंतर देखेंगे हम, यानी 8000 में 6000 घटा देंगे, 8000 में से 6000 घटा देंगे, 6000 घटाने के बाद कितना आएगा 2000, है ना, 2000 घटाएंगे तो यानी 2000 बचेगा हमारा, तो ये हमारा कितना होगा 2000। यानी बुजुर्गों की संख्या कितनी है, बुजुर्गों की यानी संख्या में अंतर कितना है 2000, है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा चौथा सही हो जाएगा 2000, ठीक 2000। आगे बढ़ते हैं, एक 5वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेव 84 रुपये में, है ना, 14 सेव 84 रुपये के खरीदे गए हैं ना, है ना, यानी 14 सेव 84 रुपये में खरीदे गए हैं और वह 15% के लाभ पर बेच दिए गए, है ना। बेच दिए, एक सेव का विक्रय मूल्य था, है ना, यानी एक सेव का कितना विक्रय मूल्य है, यानी 6 रुपये 50 पैसे या 6 रुपये 75 पैसे, यानी 6 रुपये 90 पैसे, है ना। और देखते हैं आगे क्या हमारा चौथा में देखा जाए तो 7 रुपये 25 पैसे। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलिए, जल्दी आप लोग बोलिए। आगे बढ़ते थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को अच्छा दिखाते हैं। गाइस तो कैमरा क्या लूज है, इसकी वजह ज़्यादा हिल रहा है, तो मैं जितना हो सका उतना स्टॉप करके आप लोग को बनाऊंगा वीडियो, देखो समझो, जो चीज़ ना समझे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी 14 सेव देखा जाए तो 1400 का विक्रय मूल्य, है ना, 14 सेव का विक्रय मूल्य, है ना, यानी 115 का यानी ये कर देंगे, है ना, ठीक, यानी 15 हमारा 15% ब्याज है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, यानी एक अलग से लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 100 में यानी इतना हम भाग देख के 84 करेंगे, है ना, 84 गुणा कर देंगे, है ना, ठीक। एक सेव का विक्रय मूल्य होगा, यानी हमारा कितना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी भाग, यानी इसमें भाग दे के बाद में यहाँ पे 84 अपन 14 का भाग देंगे, भाग देने के बाद हमारा कितना आएगा 6 रुपये 90 पैसे, है ना, ठीक। 115 अपन 100 गुड़े, है ना, गुड़े बोलो चाहे इंटू बोलो, यानी 84 अपन 14, है ना, रुपये। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, इतना को करने के बाद इतना आएगा हमारा 6 रुपये 90 पैसे, ठीक है, 6 रुपये 90 पैसे, ठीक। एक सेव का कितना मूल्य है हमारा 6 रुपये 90 पैसे, तो हमारा 6 रुपये 90 पैसे किसमें, दूसरे में, ये तीसरे में दिखाए, तो ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन देखें, एक आयत का क्षेत्रफल 112 वर्ग है ना, एक आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग है। यदि इस आयत की एक भुजा, है ना, 14 मीटर है, यानी 14 मीटर है ना, तो उसकी परिणाम होगा, यानी उसकी परिणाम होगा क्या होगा, यानी 14 मीटर 48 मीटर 52 मीटर 56 मीटर। हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। आयत की भुजा दूरी भुजा, है ना, आयत की भुजा दूरी भुजा, है ना, 112 अपन 14, है ना,
तो कितना आएगा हमारा 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। ठीक, यानी 112 में 14 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 8 मीटर। ठीक, तो आयत का परिणाम, है ना, तो पहली भुजा में प्लस, है ना, दूसरी भुजा में, है ना, पहली भुजा में दूसरी भुजा में, है ना, 2 कोष्टक 14/8, है ना, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा अभिष्ट परिणाम, है ना, यानी इतना जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा 14/8 = 22, है ना, तो 22 का में 2 गुणा कर देंगे, है ना, 2 गुणा करने के बाद कितना आएगा 44, यानी 44 मीटर आएगा। ठीक, अभी 44 मीटर किसमें हमारा पहला में देखा जाए तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और क्वेश्चन बचा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखो। यानी एक विशिष्ट कोड भाषा है, जिसमें FEARS, है ना, FEARS को HHCUU, है ना, HHCUU लिखा जाता है। इसे कोड भाषा में STAIR, है ना, STAIR, है ना, इसको किस प्रकार से लिखे जाएंगे, है ना, यानी VWLTC, यानी CLTUW, है ना, यानी UWCLT, है ना, यानी WCTLX, है ना। तो हमारा कैसे, पहले देखो पहला में क्या है FEARS, है ना, FEARS, है ना, तो HHCUU, है ना। इसमें क्या होता है 2 प्लस दिया, पहला में हमारा 2 प्लस किया है, दूसरा में 3 प्लस किया, फिर दूसरा में 2 प्लस दिया, फिर तीसरा में 3 प्लस, फिर दूसरा में 2 प्लस। अगर जिसको याद रहेगा, है ना, ये हमारा याद रहना चाहिए, जैसे ये कितना नंबर पे, ये कितना नंबर पे, है ना, ये जैसे ये जो 1 नंबर पे है ना, ऐसे जोड़ के होता ना, तो अगर आपको जिसको पता रहेगा, है ना, तो वो समझ जाएगा ये कैसे सोल्व होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका, है ना, स्टार का, है ना, STARIR, है ना, STAR, है ना, सॉरी STAIR STAIR, है ना। इसका हम सोल्व करेंगे इसी हिसाब से, यानी 2 लेंगे, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। ठीक, यानी पहला S का कितना आएगा V, है ना, दूसरा देखा T का W आएगा, है ना, यानी A का क्या आएगा C आएगा, है ना, I का क्या आएगा L आएगा, R का आएगा T, है ना। ऐसा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर एक बंदे जान सके। ये जो हमने क्वेश्चन कराऊँ 6 क्वेश्चन कराऊँ, 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, अलविदा।